कैसे हो मित्रों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस आप लोगों को पता ही है कि क्या होते हैं। ठीक। नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन आपके होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो, सेट्स ऑफ कोड बोल सकते हो। ठीक है। कलेक्शन ऑफ कोड बोल सकते हो। ठीक है। ठीक। फंक्शन एक तरह से ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो विच इज परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है। कोई भी टास्क हो सकता है, सपोज एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है। एंड वी विल प्रोवाइड सम स्पेसिफिक नेम टू कॉलिंग फंक्शन। क्या करते हैं हम एक फंक्शन का नाम प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम क्या करेंगे उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सके। ठीक। द मेन यूज ऑफ फंक्शन इज टू अवॉइड रिपीटेशन। टू अवॉइड रिपीटेशन द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग फंक्शन। मतलब हम क्या करेंगे कि कोड को बार बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है। बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे और उससे सिंपली यूज करेंगे। सपोज मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल फाइंड करने का। ठीक। तो मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और आगे जाके मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी पड़ी फ्यूचर में कि फैक्टोरियल की, तो मैं क्या करूँगा, कोड दोबारा से लिखूंगा नहीं ना। मैं क्या करूंगा, उस कोड को वहां से कॉल कर लूंगा क्योंकि मैंने फंक्शन पहले से बना रखा है। ठीक है। तो मुझे दोबारा से कोड लिखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। जब मैंने पहले से बना बनाया कोड है तो मुझे लिखने की कोई नीड। ठीक है। फंक्शन का मेन यूज यही होता है। ठीक। तो क्या करने वाले हम, सबसे पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, वेरिएबल लिखा इंटीजर ए इक्वल 5, इंटीजर बी इज इक्वल टू 6 एंड इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। दैट्स माय कोड एंड मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ फिर से सी को। एंड एंड दिस इज द आउटपुट। द आउटपुट इज 11। आउटपुट 11 आ रहा। ठीक है। समझ में आया। आउटपुट 11 आ रहा। गुड। ठीक। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मेरा ये कोड है। ठीक है। मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक मिनट, ये करूंगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैंने ये किया। अब मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे एक बार और एडिशन करना है, तो एडिशन कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक। यहाँ पे मेरे पास इस कोड को मैंने दोबारा लिख लिया। इस कोड को मैंने दोबारा एडिशन करा लिया। एक बार मुझे और कराना है तो मैंने दोबारा करा लूंगा। तो इससे क्या होगा कि जब मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल ही बन रहे हैं, दो वेरिएबल ही बन रहे हैं, दो वेरिएबल ही बन रहे हैं, फिर हर बार मेरा वेरिएबल बन रहा है, मतलब मेरा कोड जो हो रहा है नंबर ऑफ लाइन ज्यादा आ रही है। मैं क्या करना चाहूंगा कि जब मैं इस एक ही टास्क को, मतलब मेरा टास्क क्या है, एडिशन है। जब मैं एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इस कोड को फंक्शन के अंदर पुट कर दूं। मतलब ये कोड में बार बार रिपीट करने के बजाय इस कोड को क्या करूँ, सिंपली एक फंक्शन में पुट कर दूं। फंक्शन मीन्स एक ब्लॉक में पुट कर दूं, एक मेमोरी, एक बॉक्स में पुट कर दूं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ। ठीक। और मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाते हैं। ठीक। फंक्शन कैसे बनता है कि जिसके भी आगे पैरेंथेसिस लग जाएगा वो फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ, सपोज मैंने फंक्शन का नाम दिया ऐड। ऐड मेरा फंक्शन बना, मैंने क्या किया, एक स्पेस क्रिएट कर दिया, मतलब स्पेस मतलब ब्लॉक क्रिएट कर दिया। करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट। ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ कोड लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो कोड मैं यहाँ करूँगा कट, और वो कोड मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा, इस फंक्शन के अंदर। मतलब मैंने एक डिब्बी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर इस फंक्शन को पुट कर दिया। ठीक। अब क्या है, इस कोड को अगर आप रन करोगे, सो इस कोड को आप जैसे रन करने वाले हो, तो मैं जिस कोड को जैसे रन करता हूँ तो आपके पास आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने फंक्शन बना लिया है और फंक्शन को कॉल नहीं किया, फंक्शन आपने बना दिया है लेकिन अगर फंक्शन को आप कॉल नहीं करते हो तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स ये जो वेरिएबल है इनिशियलाइज नहीं होंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो आपको क्या करना होता है कि आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। मैं क्या करता हूँ, ऐड फंक्शन को करता हूँ यहाँ से कॉल। ठीक है। तो मैंने ऐड फंक्शन को कर दिया यहाँ से कॉल। तो इस कोड को मैं जैसे रन करता हूँ तो आउटपुट में हमारे पास आएगा। ठीक है, 11 आ गया। गुड। ठीक है। हमारे पास 11 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले अब देखना है कि अब आपका ऐड फंक्शन भी है और आपका मेन फंक्शन भी है। ये मेन भी क्या फंक्शन है, मैंने बोला है कि जिसके आगे पैरेंथेसिस लग जाएगा, करली ब्रैकेट लग जाए, राउंड ब्रैकेट लग जाते हैं, वो क्या बन जाता है, वो आपका फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये मैंने बोला है। तो आपका मेन फंक्शन भी है। अब मेन फंक्शन क्या है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन करता है, फंक्शन आपका रन करेगा मेन फंक्शन।
जैसे फिर मेन फंक्शन हम किया, उसने देखा कि मेन फंक्शन अंदर कौन सा फंक्शन है, ऐड। उसने क्या ऐड कॉल किया और यहाँ पे सिंपली से प्रिंट कर दिया। ठीक। अब देखना एक बात नोटिस करना क्या, कि मैंने ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, ये मैंने ऐड फंक्शन बनाया, मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन क्या है, मेन भी तो फंक्शन है। अब मेन कौन सा है, मेन है प्री डिफाइंड, मतलब पहले से बना बनाया फंक्शन है। हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मीन्स पहले से, यूजर डिफाइंड मीन्स जो हम बना रहे हैं, प्री डिफाइंड मीन्स जो पहले से बना बनाया है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे बनाया है। तो अब एक बात नोटिस करना कि मेन भी क्या एक फंक्शन है। अब मेन जो है, मेन तो कहीं कॉल भी नहीं हुआ, लेकिन मेन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, मेन को कॉल कौन कर रहा है, मेन को कौन कॉल कर रहा होगा। ठीक है, सो आप लोग बताएं मेन को कॉल कौन कॉल कर रहा है। ठीक है, सो मेन को कौन कॉल कर रहा है, मेन को कर रहा है कॉल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन को कौन कॉल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान देना कि मैंने अब रिटर्न जीरो किया है, यहाँ पे मैंने रिटर्न जीरो किया है, रिटर्न जीरो किया है। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, रिटर्न जीरो का मतलब होता है सक्सेस, कोड आपका सक्सेसफुल रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, क्या मैं जीरो की जगह -1 रख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसको जाके चेक करना है कि हम क्या -1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, और 1 कर सकते हैं तो क्यों 1 कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे जीरो की जगह मैंने 1 कर दिया, और मैं -1 करता हूँ, तो क्या ये वैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, सो आपको ये क्या करना है, आपको ये अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, सो हमारे एक हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज अब मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मेरे पास ये फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है, एक बार और एडिशन करना है, मैं क्या करूँगा, एक बार और कॉल करूंगा इस फंक्शन को। फंक्शन को मैं क्या करूँगा, एक बार और कॉल कॉल करूंगा, तो इस बार जो आउटपुट में आएगा आपके पास दो बार 11 11 आ रहे हैं, आउटपुट में 11 आ रहा है। अगर आपको एक बार और कॉल करना है, तो आप एक बार और कॉल कर लो, फिर 11 11 तीन बार 11 आ जाएगा, 3 बार 11 आ गया। ठीक है, तो आप इसे क्या करो, बार बार इस कोड को रन कर सकते हो। ठीक है, बार बार आप क्या कर सकते हो, एक ही कोड को रन कर सकते हो। मतलब क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपका वेरिएबल एक ही टाइम इनिशियलाइज होगा, आपको मल्टीपल इनिशियलाइज नहीं होगा। अगर आप इसी कोड को 3 बार लिखते हो, तो आपका जो ए वेरिएबल है 3 बार क्रिएट होता है, तो मेमोरी से ज्यादा लगती है, कोड भी ज्यादा बड़ा होता है, डिबग करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जितने भी प्रोग्राम बनाते हो, सारे के सारे फंक्शन बनाए, क्योंकि लीड कोड वगैरह में या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो वहाँ पे जो कोड होते हैं वो सबसे ज्यादा किस्म बने होते हैं, फंक्शन में होते हैं। ठीक। अब एक चीज क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल है, ये फिक्स है वेरिएबल, ये फिक्स है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं फंक्शन कॉल करूँ यहाँ से, वैल्यू यहाँ से पास हो, मतलब इस फंक्शन के लिए कुछ अलग वैल्यू आए, इस फंक्शन के लिए कुछ अलग का एडिशन करें, इस फंक्शन के लिए कुछ अलग एडिशन करें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इसके लिए, इस वाले फंक्शन के लिए मैंने कहा 5 और 10 का एडिशन करें, इस वाले के लिए 10 और 20 का एडिशन करें, और इसके लिए क्या करें, 20 और 30 का एडिशन करें। मैं ये एडिशन चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने अगर वैल्यू यहाँ से पास की फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, क्या बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग के टाइम में पास करी, तो यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू रिसीव करने के लिए भी होना चाहिए। तो जितनी भी वैल्यू मैंने यहाँ से पास करी, उतनी आप क्या करो, यहाँ पे वेरिएबल पुट करो। सपोज मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, और यहाँ पे डियर वाई ले लिया। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 5 की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, इसकी जगह मैं वाई लिख दूंगा। इस बार मेरा क्या होगा, इस बार मेरा कोड होगा, और मैं यहाँ पे आउटपुट कर रहा हूँ। ठीक है, और देखना आउटपुट मेरा कुछ आएगा इस तरह। ठीक है, क्या करेगा, पहला आउटपुट आया 15, फिर आया 30, फिर आया 30। ठीक है, तो पहला फंक्शन का आउटपुट है, दूसरे का तीसरे का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डेटा को पास कर सकते हो। तो आपको ये कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, डेटा को यहीं से पास कर दो। ठीक है, सो आप ऐसे भी कोड को लिख सकते हो। तो ये फंक्शन का मेन बेनिफिट होता है। अब क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, मुझे यहाँ से डेटा को रिटर्न कराना है। रिटर्न क्यों कराते हैं, क्योंकि बाद में डेटा को फ्यूचर में यूज कर सके। सपोज मुझे क्या करना है, 5 और 10 का एडिशन करना है, इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि 5 और 10 डिवीजन मतलब ऐड हो, उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ सिंपली इस बार डेटा को प्रिंट लगा के मैं करा रहा हूँ यहाँ से रिटर्न। रिटर्न मैंने यहाँ पे सीख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आदत डालना रिटर्न करने की, क्योंकि हर जगह आपको रिटर्न ही मिलेगा। मैंने रिटर्न कर दिया सी को। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये रिटर्न क्या हुआ कि रिटर्न वैल्यू सी वैल्यू जाएगी कहाँ से। ठीक है, सपोज करो कि आपने कोई ऑर्डर किया है। ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो आपने के पास कोई डिलीवरी आई और डिलीवरी आपने कर दी कैंसिल, तो डेटा कहाँ जाता है, वो रिटर्न वापसी कहाँ जाएगा, जहाँ से वो आया है। तो ऐसे ही जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, ये रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी, ये यहीं पे जाएगी। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू जाएगी इस वाले के पास। तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे, या तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ ऐसे एस में, लाइक दिस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली से प्रिंट करा रहा हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल फंक्शन है, तो मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इससे क्या कर रहा हूँ, सी आउट करके डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ। सेम यहाँ से आउट करके डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ।
ठीक है, मैंने ये काम किया और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और एक बार और यहाँ पे एंडल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा न्यू लाइन प्रिंट हो। हैंडल कर दिया ये मेरा काफी क्लियर। ठीक है, so मैं इसको एक बार कोड रन करता हूँ। जो देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका जो आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रिंट कराएं या फिर डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जितने वैल्यू यहाँ पास कर रहे हो उतनी वैल्यू यहाँ से रिसीव करने के लिए होनी चाहिए। ठीक, अब क्या बोलते हैं, जहां से फंक्शन में डेटा पास कर रहे हो इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, और जो आपने फंक्शन में डेटा रिसीव किया इसे बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो डेटा आपने लिखा है इसे बोलते हैं फंक्शन लॉग। ठीक है, और ये जो आर्गुमेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और ये जो होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट मीन्स मतलब आप यहाँ से डेटा जब पास कर रहे हो तो वो डेटा की कॉपी जा रही है, ना कि ओरिजिनल डेटा जा रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, इसे बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। मतलब आप अगर यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो तो इसे बोलते हैं पास बाय वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू पास हो रही है, मतलब कॉपी पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो डेटा जा रहा है कॉपी पास हो रही है, ये बात ध्यान। ठीक है, फंक्शन में इतना ही है। ठीक है, एक कोड और कर लिखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं एक कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा आपका कि एक नंबर जो है, मैं एक यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इवन इवन नोट चेक कर लेता हूँ। इवन नोट का एक करते सिंपल सा है, इवन नोट। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि फंक्शन का नाम हमेशा वही रखना जिससे जो आप टास्क परफॉर्म करने वाला हो। मैंने कहा कि इवन नोट मुझे करना है तो नाम से पता लग जाएगा कि मैं शायद इसमें इवन नोट को कुछ काम करना है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया इवन नोट नाम से। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक वेरिएबल रखूंगा यहाँ से नंबर नाम से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से नंबर लेना है। मैं चेक करता हूँ क्या, इफ, ऐसे मैं ये भी देखता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इफ, अगर जो नंबर वहां से पास होके आ रहा है अगर वो टू से मॉडुलस हो जाता है और आउटपुट में जीरो आया तो क्या होता है वो, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, या प्रिंट करा देते हैं, डायरेक्ट रिटर्न करानी, रिटर्न ही करा, रिटर्न की आदत डालते हैं। मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं वन। मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, वन। मतलब क्या होगा, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो रिटर्न कर दूंगा, या फिर मैं सिंपली रिटर्न ही कर देते हैं, मैं रिटर्न कर रहा हूँ वन। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे नहीं आया तो मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर सकता हूँ फॉल्स। मैं रिटर्न क्या करूंगा, जीरो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा अगर नंबर यहाँ से डिवाइड हो गया तो मैं वन रिटर्न कर दूंगा, मीन ट्रू। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स है, बुलियन वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बुलियन लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये रिटर्न टाइप मैंने बुलियन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन कॉल पास करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा आपके यहाँ से। ठीक है, फंक्शन को मैं यहाँ से आपके मेन फंक्शन से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन को मैंने कॉल किया और मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें नम वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक इंटीजर लेता हूँ यहाँ पे नम नाम से। ठीक, और एक मैं प्रिंट करता हूँ सबसे पहले, सी आउट क्या, एंटर एनी नंबर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन किया किसे, नंबर को। ठीक है, और मैंने यहाँ से नंबर को पास कर। ठीक, अब क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कहाँ आएगा, ये वापसी यहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे क्या करूँगा, सी आउट करके प्रिंट किया, सी आउट करा के यहाँ से प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट करा के इस नंबर को मैंने प्रिंट करा था। ठीक है, तो मैं इस कोड को जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जीरो, जीरो आ गया, इसको रन किया। ठीक, अब मैंने रन किया, सपोज मैंने रन किया ट्वेल्व। ट्वेल्व क्या है, इवन नंबर है, तो मैंने यहाँ पे वन प्रिंट करा दिया, मतलब ट्रू प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने कोड को रन किया, मैंने इस बार दिया 13 के आउटपुट में, तो क्या आ गया, जीरो, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, सो हम ऐसे क्या करते हैं, कोड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको फंक्शन के कुछ कोड को ऐसे करने को। ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन क्लियर है। ठीक है, चलो एक कोड और लिखते हैं। ठीक है, इस बार मैं क्या चेक करने वाला हूँ, इस बार मैं चेक करने वाला हूँ आपका पेलिंड्रोम चेक करते हैं। ठीक है, कोई नंबर पेलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा जो क्या चेक करेगा, जो चेक करेगा आपका पेलिंड्रोम। ठीक है, पेलिंड्रोम। ठीक है, और ये इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, नंबर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और ये नंबर रिटर्न भी करेंगे यहाँ पे। मैं इस पे क्या करता हूँ, इसलिए लिखता हूँ रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर लिख दिया मैंने। अब मैं क्या चेक करता हूँ, मैंने कहा इफ, अगर जो रिवर्स नंबर हो गया है वो और आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो सी आउट कर दो क्या, पैलिंड्रोम। ठीक है,
अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट कर दो, सी आउट में नोट प्राइम रो। ठीक है, मैंने ये काम किया है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ठीक मैं क्या करता हूँ यहाँ सिंपली एक इंटीजर नाम नाम से वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ से। एक मैसेज प्रिंट किया क्या, सी आउट एंटर एनी नंबर। मैंने यहाँ पे एंटर एनी नंबर पुट किया और सीन किया यहाँ पे किसे, नंबर को। सीन किया किसे, नंबर को। ठीक है, नंबर को मैंने पुट किया। मुझे क्या करना है, इस वाले कोड का, ये वाला मुझे कोड लिखना है यहाँ पे। आप लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर गया यहाँ पे, मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न लिख देता हूँ। मैं क्या करना है, मुझे इसका कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पेलिंड्रोम चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पेलिंड्रोम के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरे पास है 1 2 3 ये नंबर है। मुझे क्या चाहिए, सबसे लास्ट डिजिट चाहिए, फिर उसके बाद मुझे एडिट चाहिए, फिर एडिट चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कोड लिखना हूँ क्या, कि मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ। पहले पहला वेरिएबल जो मैं ले रहा हूँ इंटीजर रिवर्स ले रहा हूँ, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 कर रहा हूँ। और दूसरा जो मैं ले रहा हूँ इंटीजर लास्ट डिजिट नाम से, क्या फाइंड करने का, मुझे लास्ट डिजिट नाम से फाइंड करनी है। ठीक है, पेरेंटल वाला कोड सब मैंने क्या किया, एक लूप चलाया मैंने वाइल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जब तक मेरा नंबर नॉट जीरो इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल नहीं हो जाता है, क्या करो, इस कोड को रन करते रहो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मेरा जैसे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम होता है, सबसे पहले मुझे 1 2 3, मुझे क्या चाहिए, पहले लास्ट नंबर चाहिए, लास्ट डिजिट, मतलब अभी 3 चाहिए, तो मुझे 3 चाहिए। चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस करते हो, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या मिलता है, लास्ट डिजिट मिल जाती है, लास्ट डिजिट मिल जाएगी। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मॉडुलस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा, तो आउटपुट में यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिवर्स। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रिवर्स को अगर मैं, जो मेरे पास रिवर्स करके आया मतलब लास्ट रिवर्स क्या आया, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और लास्ट डिजिट नाम के वेरिएबल में से प्लस कर देता हूँ, लास्ट डिजिट नाम के वेरिएबल में अगर मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, सपोज मेरे पास लास्ट डिजिट क्या थी, 3 थी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ये 3 जो है मेरे पास एक एलिमेंट आया, मुझे इस 3 को नंबर बनाना है। तो नंबर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो मेरी लास्ट डिजिट है, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, रिवर्स। रिवर्स इसलिए क्या है, 0 प्लस लास्ट डिजिट मेरी क्या है, सॉरी मैं शायद क्या करूंगा कि मेरा रिवर्स क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा क्या, 10 से, और क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा किसे, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा एज ए नंबर। तो मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ नंबर कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले 3 को यहाँ से रिमूव करना है, ताकि मैं 12 लगा सकूँ। तो मैं रिमूव करने के लिए क्या करते हो, अगर आप किसी भी नंबर को लास्ट से मतलब 10 से डिवाइड करते हो, तो आपको क्या होता है, लास्ट वाला नंबर जो होता है रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो मॉडुलस करोगे तो लास्ट नंबर आपको गेट मिल जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो लास्ट नंबर क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही यही जो 3 ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, इसमें लूप में पुट कर दिया, सिर्फ इसमें वाइल लूप में पुट कर दिया। सपोज अब इस लास्ट डिजिट मतलब आपको क्या मिला, लास्ट डिजिट मिला 1। 1 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 मिलेगा यहाँ पे, लास्ट स्टेज में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो लास्ट स्टेज मेरी क्या थी, लास्ट स्टेज मेरी 3 थी, 3 × 10 प्लस लास्ट स्टेज मेरी क्या आई, 2 आई, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 32 आएगा। तो 32 मेरे पास नंबर मिल जाएगा, तो ये 3 और 2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास 32 हो जाएगा, ये 32 कहाँ पे जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, तो मेरे पास 32 रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, इस रिवर्स को प्रिंट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ या रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न मैंने क्या किया, रिवर्स को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। मैंने क्या किया, रिवर्स को यहाँ से रिटर्न कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से रिवर्स को रिटर्न किया तो क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, तो चेक करेगा क्या, ये रिवर्स वाला वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ये रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर चेक करेगा कि जो आपने रिवर्स की है वैल्यू वो, और जो आपका ओरिजिनल नंबर है अगर वो दोनों बराबर आता है तो पैलेंड्रोम में, अदरवाइज पैलेंड्रोम नहीं है। स्कोर को आप जैसे रन करोगे, यहाँ पे मैं जो होता हूँ टीचर, स्कोर को आप जैसे रन करने वाले हो यहाँ पे, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, स्कोर को जैसे रन करने वाला हूँ यहाँ पे, अच्छा इसे मैंने क्या कर रहा हूँ आज, स्कोर में रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास मेरे का 1 2 3 पैलेंड्रोम नहीं है, मतलब आउटपुट नोट पैलेंड्रोम।
फिर मैंने कहा, एक बार फिर कोड मैंने रन किया, मैंने कहा 121 पैलिंड्रोम है, तो ये बताएगा पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आपका आपका कोड जो है प्रॉपर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना, मैं इसके लिए टास्क दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लेना। ठीक है, नहीं होगा तो एक बार मैसेज दोबारा पूछना। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि नहीं है। आपको अनस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने हैं यूजिंग फंक्शन। आपको चेक करना है कि कोई फैमिली सीरीज है कि नहीं है। ठीक है, प्राइवेट नंबर है कि नहीं, ये सब के सब कोड किसमें बना के लाने हैं, ये आपको फंक्शन में बना के लाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे को फंक्शन में बनाना है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका प्रॉपर कोड है। ठीक है, एक बार कोड चेक कर लो। ठीक, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड नाइट।